शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक्चुअली पहला सवाल में पूछ क्या रहा है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। तो सिंपल है इसको निकालने का तरीका। एक नंबर का है तो ज़्यादातर टाइम तो लगाना होगा नहीं। ठीक, तो पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग ऑर्डर चेक कर लेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है कि ऑर्डर चेक किया जाता है। पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/1, और ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक नियम है कि पहले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम सेम होना चाहिए, और वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर्ड होगा, जो हिंदी में कोटि बोला जाता है, वो 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर का सवाल हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ऑर्डर चेक करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना चाहिए उसका ऑर्डर होना चाहिए 1/2, एक रो और दो कॉलम। ठीक है, एक रो और दो कॉलम। इसमें देखेंगे तो 1 रो है 1 कॉलम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में जाइएगा, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, ये हो सकता है। सेम इसी तरह ये भी है, 1 रो है और 2 कॉलम है। और इसमें आएंगे तो देखिए 2 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अपने पास क्या होना चाहिए, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। सिंपल, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, सो ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। बहुत आसान सवाल था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, बोला है कि इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सिंपल है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है कि उसके हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 3 21, 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू 3 24, 0 इंटू 3 0। सो ऑप्शन सी, आई थिंक ऑप्शन सी इज यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। नेक्स्ट सवाल, ये तो और आसान है, इस पर फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको बनाने के लिए इसको फिगर बनाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट पे आधारित है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एक फिगर बना लेंगे। कौन सा फिगर बनाएंगे, सिंपल है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इसका जब फिगर बनाएंगे तो इस टाइप से आएगा। एक्चुअली पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, 1 नंबर का सवाल है, हम लोग रिजल्ट निकालते ऑप्शन मिलाते जाएंगे। एक्चुअली इसका फिगर बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को 25,0 पे कट करेगा और वाई एक्सिस को 0,25 पे कट करेगा। ठीक है, और इसमें इसका रूल होता है कि 0,0 पुट करके देखेंगे, 0,0 x 0 y 0 लेंगे, ये ओरिजिन पुट करेंगे, तो ये एक्चुअली 0 लेस देन और इक्वल टू 25। कंडीशन सेटिस्फाइड, सही है। तो इस पर जो भी पॉइंट होगा, ये लाइन इंक्लूडेड, ये लाइन भी शामिल होगा, और इसके नीचे का जितना भी सारा पॉइंट होगा सब इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी x जो भी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस में नहीं होगा। x हमेशा होगा प्लस में, यानी सब x का हर एक वैल्यू इधर की तरफ। दूसरा, y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, तो y पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, और 0 यानी x एक्सिस को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इन तीनों का कॉमन इंटरवल ये हुआ। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो है 25,0 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे 0,25 पे, और यहाँ पे ओरिजिन 0,0 पे। तो हर एक ये 3 जो वैल्यू आया है, 3 कोऑर्डिनेट्स जो हम लोगों को मिला है, इसको इसमें पुट करके देखेंगे। किसमें, इस वाले कंडीशन में, क्योंकि इस जेड का हमको मैक्सिमम निकालना है, अधिकतम बोला है हिंदी में, मैक्सिमम निकालना है। तो जब जेड 0,0, एक्स के जगह 0 और वाई की जगह 0 प्लेस करेंगे तो उस केस में जेड 0 आएगा। 0,25, एक्स 0 और वाई 25, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 इंटू 6 0, 3 इंटू 25, 25 3 75, तो जेड इज इक्वल टू 75। और थर्ड केस, एक्स 25 और वाई 0 यानी 3 इंटू 0 0, और 25 इंटू 6 150, वाई इज इक्वल टू 150। तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 150। तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए। सिंपल, 3 का ऑप्शन, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सेम वही सवाल, फिगर बनाना है, इसमें भी अधिकतम मान पूछा है, सेम वही सवाल है। एक फिगर बना लेंगे छोटा सा। चलिए, इस
इस इनइक्वालिटी के जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको इस टाइप से बनाते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 कर लीजिए, और इसको एक्स बाई ए प्लस वाई बाई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूला पर हम लोग बना लेंगे। एक्स बाई 13 प्लस वाई बाई 13, दोनों तरफ 13 से डिवाइड करके 1, तो जो एक्स के नीचे जो होता है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट को कहाँ पे कट करेगा 13,0, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 0,13। अब इसमें क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में 0,0 एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 पुट करके देखेंगे, इधर वाला एक लाइन का इधर नीचे का पार्ट हुआ, दूसरा ऊपर का पार्ट हुआ, तो 0,0 पुट करके देखेंगे तो हम लोग को मिलता है कि 0 जो है 13 से छोटा है, जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग मानेंगे कि जो भी इनइक्वालिटी 0 लिए हैं इसके सॉल्यूशन में आएगा। तो जो भी पॉइंट इस लाइन के नीचे हो, लाइन इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है, लाइन के इंक्लूडेड जो भी पॉइंट और उसके नीचे जो भी होगा सब इसके सॉल्यूशन में आएगा। दूसरा बोला है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड, वाई ऊपर की तरफ। जब इसमें भी कॉमन निकालेंगे तो यही तीनों पॉइंट आएगा। एक आएगा 0,0, दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहा है 13,0, और तीसरा जो आ रहा है 0,13। 1 बाई 1 वही पुट करके इसमें फिर से चेक करेंगे, 0,0 तो सर ये 0 हो गया, ओके। 13,0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 13 जेड इज इक्वल टू 13। तीसरा में x0 y13 तो -39। इन तीनों में क्या पूछा, अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, वेरी क्लियर, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम कौन सा है, 0, 13 और -39, 13 है, 13। तो सो आंसर इज ऑप्शन सी। जो भी बच्चे हमारे, एक्चुअली ये सवाल मैं एक नज़दीकी आदमी से लिया हूँ, मेरे पास तो था नहीं, इसलिए वो जो भाई साहब बनाए हैं उन्हीं का है ये, ठीक। नेक्स्ट सेम है, सेम वही सवाल, इसमें न्यूनतम पूछा है। इस समय क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है। इस समय न्यूनतम पूछा है कि इस कांस्टेंट का हम लोगों को कौन सा मान निकालना है, न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम, एकदम कम वाला मान पूछा है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है, सिंपल। क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है ये इस कांस्टेंट को बनाएंगे अपना, वही सिंपल स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे, वही एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो 24 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई 8 प्लस वाई बाई 6, ओके, इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाइए, एक्स इंटरसेप्ट को काट कर 8,0 पर कट करेगा, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट को 0,6 पे, ठीक है। और जब इसमें कोई पॉइंट पुट करेंगे 0,0, यस, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट लाइन या लाइन के नीचे की तरफ होगा हर एक इसमें शामिल होगा। दूसरा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिंपल, सब में वही पूछ रहा है, 1 नंबर का सवाल है भाई, कितना आसान है यार। 8,0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 0,6, और तीसरा एक अपना ओरिजिन जिसको हम लोग हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। एक्स की जगह 8 पुट कीजिए, कहाँ गया जी, किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है, ये है अपना फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना है। 8 रखेंगे तो 8 7 जा 56 प्लस 0, एक 56 आया, दूसरा 6 रखेंगे तो 8 6 जा 48 आएगा, तीसरा 0,0 0। इन तीनों में कौन क्या पूछा है जी, मिनिमम पूछा है, क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, मिनिमम पूछा है। कौन सा है मिनिमम, 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये पूछा है डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा। आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे भी होता है 1, के डॉट के भी होता है 1, बाकी सब 0 हो जाता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई वाला का ही बस रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 इंटू 1, लेकिन आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप ये 0 हो जाएगा, प्लस -3 जे कैप इंटू आई कैप ये भी 0 हो गया, जे कैप इंटू के कैप ये भी 0 हो गया। तो बचेगा सिर्फ क्या, 2, ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए। बहुत आसान है, ये सब देख के बनने वाला है, इतना तो टाइम बस
हाँ चलिए, एक यहाँ पे है 2 tan इनवर्स एक्स, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। इस पर ये एक्स पर जो कंडीशन होता है इसको अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा ये होता है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी, ये नहीं होगा, ये भी एक होता है लेकिन कंडीशन वो रहता है उसमें कि x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं रहता है, बराबर के चिन्ह इधर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें बराबर के चिन्ह लगा हुआ है, तो उस केस में हम लोग को फॉर्मूला आता है 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2x, साइन इनवर्स x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, x बिलोंग्स टू R देन cot इनवर्स x इज ऑप्शन वेरी यस, ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल सब है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, कब? कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू R, जब x कोई वास्तविक संख्या में से होगा, रियल नंबर में से होगा, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। पूछा है cot इनवर्स x कितना होगा, tan इनवर्स x को शिफ्ट कीजिए राइट साइड, माइनस आएगा तो π/2 माइनस tan इनवर्स x। जो भी भाई साहब ये बनाए हो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाँ ये सही बात है भाई साहब, ये ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी कितना केसेस होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें जो भी, इसमें अच्छा सवाल है ये, इसमें भी होता है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पहले एंगल मैच किया जाता है जी। क्या मैच करेंगे? एंगल पहले पता करते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में है, ठीक है। ये एंगल 2π/3 जो है, यहाँ जो ये एंगल 2π/3 है वो कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस केस में क्या लेते हैं कि ये जो सूत्र होता है इसमें x माइनस पाई करना होता है, x माइनस पाई करना होता है। जब एंगल 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? x माइनस पाई। x यहाँ क्या है? ये एंगल जो को x मान लेंगे, तो 2π/3 माइनस पाई। ओके, सॉरी, पाई में उल्टा कर दिए हम, इधर उल्टा कर दिए हैं। ये होगा पाई माइनस एक्स। क्या होगा? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2π/3 यानी 3π माइनस 2π/3, 3π माइनस 2π, π/3, π/3 या 60π/3 ही मैच कर रहा है, तो इसमें π/3, इसमें भाई साहब फंस गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पहला लेक्चर है भाई मेरा, ऊपर जाने में नहीं बन रहा है किधर से। ओके, ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, यानी इसका कॉलम पहले के रो के इक्वल है, ये तो खत्म हो गया। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका होगा 2x2। याद रखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 26, कहीं है 26, यस। 15 2 30 है, माइनस 1 इंटू 2 -2 है, 40, यस, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ठीक है। सेम ये भी है, लेकिन पहले ऑर्डर चेक करते हैं। 2x2, 2 रो 1 कॉलम, यस, इसका रो इसके कॉलम के इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसका अब जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2/1, यानी उसमें 2 रो होंगे एंड 1 कॉलम होंगे, ठीक है। 2 रो किस किस में है? इसमें 2 रो है लेकिन 2 कॉलम भी है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि जो भी अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना चाहिए उसमें 2 रो और 1 कॉलम होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 रो भी है और 2 कॉलम है, तो ये नहीं होगा। फिर वही 2 रो 1 कॉलम, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, नहीं होगा। अपने को क्या चाहिए? 2 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो है, कितना रो है? 1 रो, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ ये मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई करके देखिए इतना ही आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12 का कौन सा ऑप्शन है सही? डी,
हाँ चलिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल से है, ठीक है, निश्चित समाकलन हिंदी में बोला जाता है उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक इसका प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, किसी भी फंक्शन एफ एक्स का यदि माइनस ए से ए इंटीग्रेशन निकालना हो और वो फंक्शन कैसा रहे, ऑड फंक्शन, कैसा हो जाए, ऑड फंक्शन, तब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ जो tan थीटा होता है, tan थीटा यहाँ a माइनस पाई बाई सिक्स लिया है और प्लस a पाई बाई सिक्स लिया है, tan थीटा जब आप निकालिएगा तो ये ऑड फंक्शन आता है। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन आता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि लिमिट सेम रहे, सिर्फ साइन का चेंज रहे, तो हमेशा क्या होता है, जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन हमेशा जीरो। इसमें भी वही है जी, इसमें भी वही, इसमें वो नहीं है, इसमें निकालना पड़ेगा, ये डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि पहले दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin² थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा कट गया तो बच्चा सिर्फ क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। चेक कीजिए किससे मैच कर रहा है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यस, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग मिलाते चलिए, एक नंबर वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, फॉर्मूला बेस्ड सवाल सब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक्चुअली मैं नया नया हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी बहुत आसान है, देख के पकड़ लिए कि आसान है भाई। इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो उसको हम लोग फैक्टर आउट कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो इधर बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा मार कर यार मज़ा नहीं आ रहा है, इससे कौन सा लिया जाए, एक्चुअली ये छोटा कर लिया जाए, थोड़ा इंक चेंज कर लिया जाए, और इधर बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। याद रखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, क्या होता है, 1, ठीक है। तो बच गया इधर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन याद है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, माइनस साइन थीटा, और इधर इंटीग्रल कांस्टेंट लिया है के, तो अपन भी रखेंगे के। मैच कर रहा है किसी से, किसी से मैच कर रहा है क्या, यस कहीं मैच कर रहा है क्या, नहीं क्या, कॉस थीटा यही होता है ना जी, कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा प्लस होता है इसका, ठीक है, क्या होता है, प्लस होता है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, अभी दोनों का निकाले हैं, एक साथ दोनों का दे दिया है, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाता है साइन एक्स, अभी अभी निकाले हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, इसका हो जाएगा कॉस एक्स, वो भी माइनस में, क्या चीज में, माइनस में, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं उतना, फिर भी चलिए, ये तो देख के बन रहा है कि लॉग में आएगा, वो कैसे, जो भी बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए बहुत आसान है, और जो नहीं किए हैं उनके लिए तो सब कुछ डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए कोई कलर चूज करता हूँ पेन के लिए, ये चलिए ठीक है, एक्चुअली क्योंकि ये स्कैन्ड कॉपी है इसलिए थोड़ा पेन चलाने में दिक्कत हो रहा है। इसको टी मानते हैं, नीचे वाला को, ये पूरा को क्या मान लेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, इस पूरा को हम लोग मानेंगे टी, ठीक है। टी इसको अज्यूम कर लेंगे, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, 3 sin x, ठीक।
ये टी लिए हैं हम लोग, डी टी निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। ओके, जहां टी है टी की जगह ये ठीक है पुट कर देंगे, टी की 2 cos x प्लस 3 sin x की जगह टी पुट कर देंगे, और 3 cos x, देखिए इधर 3 cos x माइनस 2 sin x dx कितना पुट करेंगे टी। ठीक है, तो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे t हो जाएगा, dt बाई टी log t क्या होता है log t प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट के log t कितना लिए थे 2 cos x प्लस 3 sin x, तो log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के, मैच कीजिए कहीं मिल रहा है क्या log 2 3 को, यस ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आसान था कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका ऑप्शन पहले टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेम वही है, नीचे को टी मानेंगे, नीचे वाला को टी इज इक्वल टू लेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x, देन डी टी हो जाएगा 3x² प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ये डी टी हो गया और नीचे वाला ये हो गया टी, तो डी टी बाई टी लॉग टी, टी की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x, तो लॉग एक्स क्यूब प्लस 2x के, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाँ ये भी फॉर्मूला पर, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि 1/x² प्लस a² जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट के। ठीक, अब इधर a² है लेकिन इधर 5 है जी, तो 5 को क्या बनाएंगे रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अब तो स्क्वायर हो गया, फिर ये फॉर्मूला पे लगा देंगे तो हो जाएगा 1/√5, a की जगह क्या है √5, तो इसका हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स x/a, a की जगह है √5 तो √5, कोई मैच कर रहा है क्या, 1/√5 tan इनवर्स प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट के तो होगा ही, सी जो रखिए के रखिए पी रखिए, जो मन है वो रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, log 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स -1 to 1, जहां भी लिमिट एक 1 रहे, सेम रहे और नीचे माइनस में रहे तो हम लोग पहले इवन और ऑड का चेक करेंगे। जब आप चेक कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये कैसा रहेगा, ऑड है, ये पूरा क्या है ऑड फंक्शन है। किसी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a हमेशा क्या होता है 0 होता है। इससे पहले भी इस टाइप के सवाल अभी बनाए थे, ठीक है, क्या होगा 0 होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी से पूछ दिया, हिंदी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता, ठीक है। जिसमें बोला है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन और गिवन है पी ए, probability of event A is 0.3 and probability of event B is 0.4, then PA intersection B पूछा है। याद रखिएगा एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, कब, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो और दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रायिकता पूछे, तो दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, PA कितना है 0.3 एंड PB 0.4, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.12। सो आंसर इज 0.12। ये भाई साहब क्या किए हैं ऐड कर दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है, नेक्स्ट, हाँ सहखंडज आव्यूह है, सहखंडज यानी
डिसजॉइंट एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा है। क्या पूछा है? एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा है। जब 2/2 का भाई इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, सहखंडज निकालना क्या होता है? बहुत आसान होता है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, जहाँ 1 है वहाँ 4 कर देंगे और जहाँ 4 है वहाँ 1 कर देंगे, और इन दोनों का बस साइन बदल देते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे? बस माइनस को प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैच कीजिए, कहीं मैच वैच हो रहा है? यस, ऑप्शन ए इज मैचिंग। सो 22 का क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या बताया है? सहखंडज निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों में माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, उस डायरेक्ट निकल रहा, सिर्फ ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही अलाउ होता है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक रेखा की दिक्कोज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइंस है 4/√77 दिस। ओके, तो एक्स का मान पूछा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेखा का यानी किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस 3 होता है, एक एल, एक होता है एम और एक होता है एन। जब इन तीनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर दे, तीनों का स्क्वायर करके क्या कर दे? ऐड कर दे, तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो इन तीनों का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 7√77 का हो जाएगा 77। ओके, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट का 77 प्लस एक्स का स्क्वायर 77 का 77 इज इक्वल टू कितना? 1। नीचे देखिए, सबका डिनोमिनेटर से हम एलसीएम लीजिए, सेम आएगा, ऐड कीजिए ऊपर वाला को डायरेक्ट। 25, 10, 30, 40, 41 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 77 माइनस 41, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 636। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू 6 आएगा, एक्स का वैल्यू 6 आएगा। ये सही मारे हैं भाई साहब, ये सही मारे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए, ऑप्शन ए। क्या नियम है कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है तो उन तीनों को स्क्वायर कर देने पर, स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? ओके, अगर आप गौर से देखिएगा 24, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितना भी पावर कर दीजिए, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। क्या रहता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0। ठीक है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह आप कितनों भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा एक क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन हम क्या मारेंगे? ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल। ओके, ये भी बहुत आसान है। दिया हुआ है कि यदि संक्रिया कोई ऑपरेशन है ओ इस तरीके से है कि ए ओ बी करने पर क्या होता है कि ए का 3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुना हो जाता है ए का, और उसमें कितना जोड़ना होता है? बी जोड़ना होता है, यानी बाद वाला को जोड़ना होता है। तो उसी तरह बोला है कि 2O3 O5 कितना होगा? पहले इस पर लगाते हैं, तो पहले वाला का क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर प्लस होगा, प्लस बाद वाला को लिखेंगे, फिर इस पर क्या है? एक संक्रिया O5 लगाएंगे, 6 3 6 3 9, और O5 इस पर संक्रिया लगाएंगे तो इसका 3 गुना होगा, 9 3 जा 27 प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32। ऑप्शन है क्या? 32। यस, ऑप्शन 32। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, एक दिया हुआ है 1,2 और बी ए बी सी दिया हुआ है, तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या कितना होगी? इसमें देखिए, ए में कुल कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट,
बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है उसको नीचे रखते हैं और जिसमें कम एलिमेंट है उसको पावर लगा देते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस पता चल जाता है, नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की संख्या पता चल जाता है, ठीक है। तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ओके। इसमें देखिए ए से बी बोला है निकालने के लिए, फ्रॉम ए टू बी। इसमें ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है। और ए से बी हमको क्या निकालना है, फंक्शन, ठीक है। ए से बी हमको क्या निकालना है, फंक्शन, वो भी कौन सा फंक्शन, एक एक फंक्शन, कौन सा फलन, एक एक फलन। यदि इसको बोलते हैं जहाँ यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। यदि डोमेन में एलिमेंट्स का संख्या कम है, किससे, कोडोमेन से, किससे, कोडोमेन से, तो हमेशा जो भी एलिमेंट होगा, जो भी फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन बनेगा, एक एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनेगा, एक एक फंक्शन। तो इसमें क्या को एक एक फंक्शन हो जाएगा, कितना एक एक फंक्शन हो जाएगा, 9। जो भी फंक्शन बनेगा टोटल कितना एक एक होगा, टोटल एक एक फंक्शन ही बनेगा, 1 फंक्शन ही होगा, ठीक है, 1 फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट, अगला क्या है, इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। इस समीकरण का हल ज्ञात करना, सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, dx का x होता है और 0 का भी लगा देंगे, dy का y होता है और 0 कुछ नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ही। ये हम मैच कर लीजिए, इस रिलेशन में कौन आ रहा है, x प्लस वाई, यस, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आई डॉट आई, यानी यदि दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेने पर हमेशा कितना आता है, 1। इसका आंसर कितना होगा, 1। नेक्स्ट, जे क्रॉस के, याद रखिएगा, आई जे के, आई और जे का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है, के, ठीक है। आई और जे का जब भी करेंगे तो अगला मिलेगा के, और जे और के का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसके आगे वाला मिलता है आई, ठीक है। और के और आई का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जे प्लस में, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमको सब कुछ माइनस में मिलने लगता है। तो इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज में पूछा है जे क्रॉस आई, एंटी क्लॉक में जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, के, लेकिन वो भी माइनस में, माइनस के, ठीक है। अब इसका सिंपल है इंटीग्रेशन, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन, एक ऐड करते हैं, जितना आता है उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है, इंटू 3 है और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक है, लिमिट पुट कीजिए, 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 होता है 81/4, 0 तो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 81 इंटू 3 243/4, ऑप्शन बी, 243/4, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालिए, -1 से 1 निकालना है, ध्यान पहले चेक कर लेंगे, सर ऑड जैसा ही आ गया 0 लिख देंगे, सर कॉस इवन होता है, कॉस कैसा होता है, इवन होता है, और साइन क्या होता है, ऑड होता है। जब भी एक ऑड फंक्शन और दूसरा इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, ऑड फंक्शन। तो एज अ होल क्या आ गया, एगो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -1 से 1 क्या आएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल सब है। इसमें भी देखिए कॉस हमेशा इवन फंक्शन होता है। जब किसी भी पॉलिनोमियल का पावर x का पावर ऑड नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ऑड, ओके। ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड का इंटीग्रेशन -1 से 1 यानी -2 से 2 -a से a हमेशा क्या होता है, 0, क्या आएगा, 0। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 3/2, पहले ही से 3 है, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल सवाल सब है, ये भी सिंपल है, कटेगा, x + 2 है ऊपर और नीचे है x² - 4,
इसको बनाइएगा 4 को तो हम लोग 2a² लिख सकते हैं, a² माइनस b²। एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया 1/x माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन। ये इसका हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c या k जो हो। x माइनस किधर है जी, x माइनस 2, यस ऑप्शन सी 35 ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट 3dx, इसका 3dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर dx पहले से ऊपर लगा दिए हैं, सॉरी यहाँ dx नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन हम लोग दे देंगे। एक काम कीजिए, इसमें 3x को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, 3x इक्वल टू t, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 3dx dt। ओके तो 3dx के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x², 3x क्या लिए हैं t² इंटीग्रेशन। इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, साइन आता है जी, साइन इनवर्स t, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, t के जगह कितना है 3x, तो साइन इनवर्स 3x प्लस k। एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो फिक्स है, वो लगेगा तो लगेगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट इसमें इतना जो कटा हुआ है, हम एक स्टूडेंट से ये मोबाइल पे मंगवाए हैं, जिसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इन वन शॉट, कोई पीछा देखा ताकि कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है कि sec 5x इंटू tan 5x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, sec x इंटू tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x। ओके वही है, तो sec 5x इंटू tan 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec 5x, sec 5x, और जो x के साथ ये जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड किया जाता है, और 25 पहले से मल्टीप्लाई में है तो 5 से 5 कट 25 कटेगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 sec x, 5 sec x प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके 5 sec x, सॉरी 5 भी होगा इधर एंगल के साथ, 5 sec 5x प्लस k, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके 5 sec x, नेक्स्ट sec स्क्वायर x, ओके ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, क्या होता है tan x, लेकिन यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 लगाएंगे तो इधर भी क्या होगा tan 4x, और 4 से डिवाइड करना होगा, जब इसका निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है, tan 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस इधर k यूज कर रहा है तो k, tan 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस k, ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी इसका सही है ऑप्शन बी सही है, सबका ऑप्शन को रहने देते हैं, बाकी जो है उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में नहीं आएगा तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा तो वैसे भी टाइम ले नहीं रहे हैं हम। ओके ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखेंगे k डॉट आई कैप, कैप नहीं दिया हुआ है, एरो है, एरो लेंगे, प्लस k डॉट जे कैप। डॉट प्रोडक्ट में यदि दोनों सेम है तो 1 होता है, कोई भी अलग अलग हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6x होल स्क्वायर। ओके 6x को इधर क्या ले लेंगे t, 6 जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt, dx इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा dx इज इक्वल टू dt बाई 6। ओके जहाँ जहाँ dx है वहाँ लिखिए dt बाई 6, तो 6 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और 1 बाई ये हो जाएगा 1 बाई 6 के जगह क्या रख देंगे t, 1 प्लस
टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है। ओके, तो 1/6 tan इनवर्स टी, 1/6 tan इनवर्स टी, टी कितना है 6x, तो 1/6 tan इनवर्स 6, 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस के, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत आसान सवाल सब है, कुछ है नहीं सब सवालों में। नेक्स्ट क्या है, ओके, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x माइनस 8y माइनस 9z इज इक्वल टू 12 इज, कोई एक तल है, ठीक, x माइनस 8y माइनस 9z इज इक्वल टू 12 के समांतर एक तल का समीकरण पूछा है। देखिए, कोई भी लाइन पैरेलल होता है, कोई भी लाइन क्या रहे, पैरेलल रहे, तो उसका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट नहीं बदलता है। तो x का कोएफिशिएंट इधर 1 है, y का इधर -8 है, z का -9 है। जहाँ जहाँ वो है वही खोज लीजिए, वही सही होगा। x का 1 है इधर, y का -8 है, 9 का -z है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल तल बोला है, प्लेन का बात चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। ओके, इसका स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, यानी कोई भी वेक्टर का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, या वेक्टर आर का मॉडुलस, मापांक, क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, आंसर इज 25। ओके, ऑप्शन बी। ठीक, सदिश का इकाई सदिश, वेरी सिंपल। इकाई सदिश क्या होता है कि जो भी सदिश है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे इसके मापांक मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, हाउ मन, 9 9 जा 9 81, 3 3 9, ऐड कीजिए 90 से डिवाइड कीजिए, वो भी रूट में, 3i माइनस 9j रूट 90, तो इसका मापांक निकालेंगे तो रूट 90 आएगा। तो 3i माइनस 9j में कितना से डिवाइड करेंगे, रूट 90 से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भाई साहब का गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, वही है सिंपल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के के साथ, जो आएगा उसको ऐड करके लिख दीजिए। तो आई का इधर 1 है, इधर 7 है, 1 × 7 7, माइनस 1 × -8 प्लस 8, और 1 × 9 प्लस 9, ऐड कीजिए 9 8 17 17 और 7 24। यस, अभी सही है भाई साहब का ये। ठीक है, कंध सूख रहा है, पानी नहीं है, सुबह का समय है। चलिए नेक्स्ट है, समतल इतना द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। देखिए, किसी भी समतल का ये फॉर्मूला होता है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b a, और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है अंतःखंड निकालने का। जब भी इसका आप निकालिएगा तो इधर 1 रहना चाहिए, 13 से डिवाइड करेंगे टोटल में, तो इधर से इधर भी किससे डिवाइड करेंगे, 13 से, क्योंकि इधर हमको 1 बनाना है, क्योंकि अंतःखंड का ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो पूरा में 13 से डिवाइड करेंगे। जब इसको निकालिएगा तो x के नीचे आएगा 13/3, 13/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यदि तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर रेखा इतना हो, तो देखिए, दो तल यदि समांतर होगा तो उसका कंडीशन है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ओके, तो इसका a1 a है, ठीक है, a कितना है, -1 इज इक्वल टू, इसका b1 कितना है, b है, और इसका b2 ले रहे हैं तो 2 है, इज इक्वल टू c1/c2। c1 कितना है, c, और c2 इधर क्या है, 3। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब a कितना हो जाए, -1, b कितना हो जाए 2, और c कितना हो जाए 3, a कितना हो जाए 3। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह -a प्लस 2b प्लस 3c, इस सब के जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, आपका कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा। a के जगह रखेंगे
1 हो जाएगा 2b 3c, ठीक है। -1 2b + 3c, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दो तल तथा ये परस्पर लंब हो, दोनों क्या है, लंब है, लंब होने का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि इसका a1 और इसके a2 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका b1 इसके b2 को मल्टीप्लाई कीजिए, और पहले तल के c1 और दूसरे तल के c2 को मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसमें कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर सी। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल सब, ये सब, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल सब 47। अब इसका भी डॉट प्रोडक्ट निकालना अभी बताए हैं। आई के कोएफिशिएंट को वाई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से। 11 × 8 88, -7 × -1 +7, -1 × -5 +5, ऐड कीजिए 100, यस 100, ऐड करने पर कितना आएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट, PA = 7/11, PB = 9/11, PA इंटरसेक्शन B = 4/11, देन PA/B निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है इसका भी, ये डायरेक्ट लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B, और इधर जिससे डिवाइड रहता है इधर उससे डिवाइड कीजिए, याद करने का तरीका, ठीक है। PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 4/11, PB दिया हुआ है कितना 9/PB दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 4/11, PB दिया हुआ है 9/11, 9/11 11 से 11 कट गया, ये हो जाएगा 4/9। सो आंसर इज बी, आंसर बी, आंसर कितना होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। पी दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, PE यूनियन F दिया हुआ है, PE इंटरसेक्शन F पूछा है। सिंपल है, ये भी फॉर्मूला होता है। PE यूनियन F के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा PE + PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, ठीक है। जो जो दिया हुआ लिख दे। PE यूनियन F कितना है 6/7 = PE दिया हुआ है PE 3/7 प्लस PF 5/7। PE इंटरसेक्शन F निकालना है तो उसको लिख लीजिए PE इंटरसेक्शन F, ओके। उसको सॉल्व करते हैं। 6/7 = 538/7 = माइनस PE इंटरसेक्शन F। इसको लेफ्ट साइड लेके आइए तो ये हो जाएगा -2/7 = माइनस PE इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ जाएगा 2/7। कहीं 2/7 है, यस मेरे ख्याल से यही आंसर होगा 2/7, ठीक है। जो भी जिनको भी लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। हम आंसर निकाल दिए, आप लोग मैच कीजिए, याद कीजिए कौन कौन से हमारे हैं सही कौन कौन गलत, मिला लीजिए अपना अपना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये समाकलन गुणक निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग समाकलन गुणांक निकालने का सूत्र होता है e⁻p dx, e⁻p dx, जहाँ p जो होता है ये वाले y का कोएफिशिएंट होता है। तो y का कोएफिशिएंट कितना है 2/x, तो e⁻2/x dx, 2/x dx। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है 1/x का, और समाकलन होता है log x, तो e⁻2 log x, ठीक है। अब क्या होगा कि ये log का एक सूत्र है, फॉर्मूला है कि x नीचे आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x²। ये वाला e यहाँ चला जाता है और x ये e के नीचे जगह पे आ जाता है, तो x और ये 2 ऊपर x2
और ln e होता है हमेशा 1, क्योंकि इसका बेस e है। ln e बेस e हमेशा होता है 1, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर है क्या कहीं? यस है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सवाल, किधर गए हम? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये सदिश गुणन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 3k क्रॉस 2k, इसका यहाँ माइनस 7i क्रॉस 2k, 3 2 जा 6। और एक बात याद रखिएगा, जब सेम यूनिट वेक्टर से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है? 0। k का k से 0 हो जाएगा। i और k का अब निकालना है। i और k का 7 2 जा 14 माइनस 14। याद रखिए यहाँ k क्रॉस i, k से i की तरफ जब आते हैं तो j आता है प्लस में, ठीक है। j आता है प्लस में। जब i से k का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमेशा आएगा j ही, लेकिन माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस j, माइनस इंटू माइनस प्लस 14j, ठीक है, 14j। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये मॉडुलस निकालने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 8 9 का अंडर रूट 3। यस, ही इज राइट। जो भी है ई और सी जो भी है इज करेक्ट, ठीक है। ये बोला है कि ये एक तल दिया हुआ है, ठीक है। इसका अभिलंब के दिक् अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है कि जो भी कोएफिशिएंट हो, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट जो भी होता है वो उसका दिक् अनुपात होता है। x का दिक् अनुपात 1 2 और -3, 1 2 और -3 क्या हो जाएगा? इस तल के अनुपात हो जाएंगे, ठीक है, दिक् अनुपात हो जाएंगे। ओके, 1 2 और -3, ठीक है। अगला सवाल क्या नंबर है? 55, ठीक है। 55 देखते हैं। सिंपल, ये एक फॉर्मूला है तल का निकालने का। जब कोई तल किसी बिंदु से पास करता है, किसी पॉइंट से पास करता है, तो एक फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये जो नीचे जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात, ठीक है। तो नीचे क्या क्या है? 3 एंड 6। सो दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज यानी हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। ओके, किसका? ये सरल रेखा जो भी दिया y, और ये सरल रेखा कहाँ से पास कर रहा है? x1 y1 z1 से, और जिसका दिक् अनुपात है a b एंड c, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका ऑप्शन कितना है 55 का? c, ऑप्शन है c। अब देखिए पूछ ही दिया है कि सरल रेखा जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ जो भी बिंदु है उसी बिंदु से गुजरेगी। 100 99 98 अभी बोले ना, यदि कोई सरल रेखा किसी बिंदु से गुजरता हो तो इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ये x1 y1 z1 जो भी यहाँ रहेगा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ x1 की जगह 100 है, y1 की जगह 99 है और z1 की जगह 98 है। तो 100 99 98 मैच कीजिए, 100 99 98। ये सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। कंठ फंस रहा है बोलते बोलते। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। सारणिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक निकाल देना है, ठीक है। वेरी सिंपल, i j k। ओके, जो भी वैल्यू है लिख लीजिए। 10 1 एंड 1, 10 1 एंड 1। नेक्स्ट क्या है? -4 7 एंड -11, -4 7 एंड -11। इसका क्या निकाल देना है? डिटरमिनेंट निकाल देना है।
आई कैप रख देते हैं इधर। आई कैप रखने का मतलब होता है कि इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। -11 इंटू -7 कितना, -18, -18। अब जे के सामने वाला नीचे भी और इसके सामने वाला सब खत्म, तो क्या है -10 है क्या, हाँ -110 प्लस 4 नेक्स्ट प्लस के इसको भूल जाना है, ये वाला लाइन को भूल जाना है, तो 10 7 जा 70 प्लस 4 74 मैच कर लीजिए। -18 किधर है, इधर, ठीक है, प्लस 70 74 के है और 106 प्लस में है, यस ऑप्शन ए। ये चलो ठीक बनाया भाई सभी, ये थोड़ा हालांकि डिफिकल्ट होता है लेकिन उन्होंने बना लिया भाई साहब, चाहे जो भी हो भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैसे ऊपर जाएगा, किधर गया, यस इधर है, ठीक है, यहाँ पे है। ये वेरी इजी, दिस सवाल इज वेरी इजी, ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसका औकलज ज्ञात करना है, हिंदी में बोलते हैं औकलज, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, ओके। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस है बीच में तो प्लस, और EX का EX ही होता है तो हो जाएगा इसका 3x² प्लस EX, ऑप्शन सी। अगेन इसी तरह tan x का होता है sec² x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, बीच में प्लस है तो प्लस, sin² x का निकालना है, एक बार पावर का निकालेंगे तो 2 sin x और sin x का cos x, और ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिकोनोमेट्री में, ये फॉर्मूला है sin 2x का। मैच करते हैं कौन सा है, पूरा दिया हुआ कि ये इसमें दिया हुआ है sec² x 2 sin x, डायरेक्ट दे दिया हुआ है बिना फॉर्मूला चेंज किए हुए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। आप लोग ऑप्शन मिलाते चलिए और मैच कीजिए कितना सही हुआ है। उसी तरह डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डबल डिफ्रेंशिएशन एक बार करना है, एक बार और करना है, 2 दिया हुआ है ना, एक बार करेंगे e के पावर 5x का तो अकलज होगा e के पावर 5x, ठीक है। एक बार और करेंगे तो इसका आ जाएगा फिर e के पावर 5x, 5 इंटू e के पावर 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 e टू दी पावर, बेस सेम रहने पर पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 10x e टू दी पावर 10x, सॉरी 5 e टू दी पावर 5x, ओके, e टू दी पावर 5x अगेन 5, ओके ना, डबल नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया इधर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इनको ही लेना है, e टू दी पावर 5x, फिर से इसका निकालेंगे, फिर से इसी का निकालेंगे, एक बार तो इतना आ गया, फिर से इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 5, चल क्यों नहीं रहा, चलिए ठीक से बना लेते हैं इसको, e टू दी पावर डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, e टू दी पावर 5x का d बाई dx ऑफ e टू दी पावर 5x, d बाई dx e टू दी पावर 5x का कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 5x इंटू 5 को बाहर ले लेंगे, इधर कितना आ गया d बाई dx ऑफ e टू दी पावर 5x, 5 इंटू e टू दी पावर 5x इंटू 5 e टू दी पावर 5x, 5 5 जा 25 e टू दी पावर 5x किधर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, देख लीजिए, ठीक है। आसान ही था, थोड़ा जल्दी में है क्योंकि 1 नंबर वाला सवाल है, कुछ बच्चे पढ़ने भी आएंगे। अब 6:50 अभी हो रहा है सुबह का, इसमें मेहनत बहुत लगा है, इसको सवाल मंगवाइए, स्कैन कीजिए, इधर उधर से खींच के ठीक से भेजे नहीं है फोटो साहब, ओके। इसका भी औकलज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, औकलज। 2 बाहर है कांस्टेंट, 2 बाहर निकालिए, कॉस का होता है माइनस साइन तो माइनस बाहर लगाएंगे, साइन हो गया 3x/4, अब 3x/4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4, कटेगा 2 से 2 2 जा 4, ये हो गया -3/2 साइन 3x/4, -3/2 साइन 3x/4, यस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज
करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट e टू द पावर माइनस 3x, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर माइनस 3x, अगेन माइनस 3x का निकालेंगे तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, माइनस 3, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ही इज करेक्ट और सी इज करेक्ट, जो भी हो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ए टू द पावर x, याद रखिएगा ए टू द पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है बच्चों को, ए टू द पावर x ln या log a, जो a रहता है वही 11 टू द पावर x, a की जगह क्या है 11 है, a की जगह क्या है 11 है, तो 11 के पावर x किधर है 11 के पावर x इंटू log a कितना है 11, log 11 खोजिए, log 11 खोजिए किधर, यस ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है, 1/x ln में 1/x इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस 1 dy/dx, माइनस 1 पावर इसमें घटता है 3x माइनस 2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, एक बार 3x का भी निकालना होगा, अंदर वाला का भी निकालना होगा, इसका जब निकालिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब ऊपर है कि नीचे है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा, माइनस 3 कहाँ है ऊपर है 3x माइनस 2, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। dy/dx निकालना है तो पहले क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, पहले dx/d निकाल लीजिए, थीटा के सापेक्ष, थीटा के रिस्पेक्ट में, हिंदी में सापेक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में रिस्पेक्ट में बोलते हैं, उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग अवकलज। ओके, क्या निकालेंगे अवकलज, ये x के सापेक्ष में इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 कॉस थीटा का फिर निकालेंगे कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का निकालेंगे तो dx/d थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब किसका निकालना है y के सापेक्ष, y का निकाल लीजिए dy/d थीटा। ओके, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा b इंटू 2 साइन थीटा और साइन थीटा का निकाल लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब अगला में क्या करेंगे कि dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड कर देंगे, dy/d थीटा में डिवाइड कर देंगे किससे dx/d थीटा से, dx/d थीटा से। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो dy/d थीटा ऊपर लिखिए कितना है b इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, b इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा a इंटू 2 कॉस थीटा, माइनस आया है तो माइनस हम बाहर लगा देते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगा। उसके बाद कटने वाला है क्या कुछ, कॉस थीटा से कॉस थीटा, 2 से 2 साइन थीटा से साइन थीटा, तो बच जाएगा b/-a, यानी माइनस b/a, ऑप्शन मिला लीजिए माइनस b/a, यही छोड़ रहे हैं माइनस b/a हम, क्या माइनस b/a, किधर गया मेरा पेन, यस माइनस b/a, ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, अवकलन समीकरण दिया हुआ है, अवकलन समीकरण का हल ज्ञात करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, क्या निकालेंगे इंटीग्रेशन निकालिए, दोनों तरफ लगाइए LHS RHS दोनों साइड, ये हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा y³/3, जीरो का क्या हो जाएगा कोई ना कोई कांस्टेंट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया x³ + y³ = 3k, इसको कोई एक नया नाम दे दीजिए, जो देना है CPT जो भी, या k भी लिख सकते हैं, तो x³ + y³ = k, मैच कर लीजिए x³ + y³ = k, ऑप्शन ए इज करेक्ट 66 का। ठीक है, इन वन गो हम लोग 66 तक पहुंच गए हैं, सब बना लेंगे वन गो में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेरी इजी, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में सिंपल है, i को i से, i का कितना है 3 × 1 3। ठीक है, ये क्या है i है कि j है, थोड़ा सवाल फिगर के अकॉर्डिंग गड़बड़ा रहा है, ये तो हो जाएगा, i तो नहीं होना चाहिए, अच्छा इसको पेंडिंग में रखते हैं, फिगर के कारण नहीं हो पा रहा है, i है कि j है, फिगर के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिगर के कारण, ये फिगर क्लियर नहीं है, बाय द वे बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है,
आंसर मैच करने को तो किया जा सकता है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है। जिनसे भी हम फ़ोटो मंगवाए हैं, जिनसे भी जो भी भाई साहब फ़ोटो खींच के भेजे हैं, वो ढंग से थोड़ा नहीं भेज पाए, हमको बहुत मशक्क़त करना पड़ा है इसके लिए। ठीक है, इसका क्या करना है, अवकल समीकरण का हल है, इसका हल निकालना है। अभी निकाले थे e के पावर 3x का, पहले क्या करेंगे, e के पावर 3x का दोनों तरफ समाकलन निकालेंगे। ठीक है, e टू द पावर 3x का हो जाएगा e टू द पावर 3x, फिर 3x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कीजिए, फिर प्लस। ओके, नेक्स्ट e टू द पावर 4y, e टू द पावर 4y का 4y और 4 से डिवाइड कीजिए और लास्ट में क्या लगाइए। ठीक है, एलसीएम लीजिए तो 12 आएगा। ओके, 3 4 जा 12, तो x वाला के साथ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और y वाला के साथ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू क्या लिखिए, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कीजिए। बस हमको मिलाना है 4 e टू द पावर 3x, 3 e टू द पावर 4y, 4 4 4 कहीं है 4 नहीं, 1/3 है ये, अच्छा यहीं पर छोड़ दिया है, इसको यहीं पर छोड़ दिया है तो हम भी यहीं पर छोड़ देंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट अवकल समीकरण, इसका हल ज्ञात करना है। यह भी बहुत आसान है, इसका भी दोनों तरफ समाकलन लगाइए। dx बाई एक्स ln x क्या होता है, ln x प्लस dy बाई वाई ln y इज इक्वल टू k, सम कांस्टेंट k, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ, ठीक है। ln x प्लस ln y ये फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ln x इंटू वाई इज इक्वल टू k, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर बेस a होता है तो a की पावर k, इस k को हम लोग e के पावर k को कुछ c नया लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में ऐसा चलता है। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, मैच कीजिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू k मैच कर रहा है। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू k, ऑप्शन डी। कौन सा सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है 70, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का वही फॉर्मूला है e टू दी पावर p dx। p जो है, जो y का कोएफिशिएंट होता है उसको लेते हैं, y का कोएफिशिएंट इधर माइनस के साथ लेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ प्लस होता है, फॉर्मूला में क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस बना लेंगे और साइन के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, ये तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ई माइनस और ई माइनस प्लस हो जाएगा e टू दी पावर कॉस एक्स, e टू दी पावर कॉस एक्स है कहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट समाकलन ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेशन, हिंदी में समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन। ओके, इसका निकालेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अभी निकाले हैं, सॉरी साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 4, और ये जो x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, 3/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और प्लस एक नया अपना के मस्ती के लिए जोड़ दो, इस 4 से 4 कट गया तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3 प्लस के माइनस कॉस 3x, सॉरी ये कटेगा क्यों भाई, क्यों कटेगा, ये तो एंगल में है, एंगल को क्यों काटेंगे, एंगल को नहीं काटेंगे ना। ठीक है, एंगल को नहीं काटेंगे, मिस्टेक से हो गया है, माइनस कॉस 3x/4, माइनस कॉस 3x/4 और 4/3 प्लस के ऑप्शन सी, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन सी 72। ऐसा ही बहुत आसान है 72 सर, साइन का माइनस कॉस होता है तो कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन होता है प्लस में, साइन 7x/9 और 7/9 से डिवाइड करेंगे यानी 9 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के दे देंगे, सी दे देंगे, पी दे देंगे, जो मन है वो दे दीजिए, मैच कर लीजिए, 9/7 साइन 7x/9 प्लस के, इसका भी ऑप्शन सी है, 72 का भी ऑप्शन सी है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर, ये भी दिख नहीं रहा है, चेक करते हैं दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सेक स्क्वायर 17x/23 दिख रहा है, सेक स्क्वायर 17x/23 हम ले रहे हैं, अपना से मैच कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर 17x/23 dx ये लेके हम बना रहे हैं। ठीक है,
ओके, इसमें मेरा गलती नहीं है, फोटो खींचने वाला गलती। हाँ 17/23 है, ठीक है, इधर देख गया। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan x यानी tan 17x/23 tan 17x/23 और फिर 17/23 से डिवाइड कर रहा है। एक्चुअली बल्ब जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइट वाइट घट गया है, डिवाइड प्लस के 23/17 किधर है 23/17 10 में tan 17x/23 प्लस के। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, a⁴x का जब हम लोग समाकलन निकालते हैं तो होता है a⁴x का समाकलन होता है क्या चीज़, a⁴x बाई log a, a⁴x बाई log a। अवकलन निकालते हैं, अवकलन जब भी ज्ञात करते हैं तो log a से गुना करते हैं, लेकिन इधर भाग देते हैं। तो 4⁴x का निकालना है तो 4⁴x ऊपर होगा और नीचे log a log 4 होगा, 4⁴x डिवाइडेड बाई log 4 प्लस k। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमने नहीं बनाया है, जो भी जिनसे भी हम सवाल मंगाए हैं वो बनाए हुए हैं, तो देखते हैं अपना से बना के, ठीक है। एक काम करेंगे क्या कि इस x से अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x। इसका समाकलन निकाल लेना है। जब इसका समाकलन निकालिएगा तो ये होगा x⁴ माइनस 3x² प्लस k, x⁴ माइनस 3x² प्लस के। यस, ही इज राइट और सी इज राइट, पता नहीं कौन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक फॉर्मूला पर है। ये क्या होता है फॉर्मूला, e⁴x fx प्लस इसका अवकलज f'(x) दोनों एक साथ जोड़ में रहे और dx रहे, तो जब भी निकालते हैं तो इसका समाकलन होता है e⁴x इंटू fx और प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट के e⁴x। देखिए इधर cos x का हम लोग cos x का जब हम लोग अवकलन निकालते हैं, ये fx है, cos x क्या है fx है, तो ये हो गया f'(x), क्योंकि cos x का अवकलज होता है माइनस sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा ex fx, क्या होता है ex fx, ex इंटू cos x, ex इंटू cos x किधर है, ex इंटू cos x प्लस के। इसमें भाई साहब ये इधर वे गलत हो गए वो, ठीक है, समझ रहे हो, गलत हो तुम निदेश बाबू, तुम गलत हो। सेम वही, ये fx है और 3x² का अवकलज ज्ञात कीजिए, x⁴ का अवकलज ज्ञात कीजिए, 3x² आएगा। तो ये f'(x) दिया हुआ है और बीच में प्लस है, अब ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ex इंटू x क्यूब प्लस के। ऑप्शन सी 77 का ऑप्शन सी, वेरी इजी सवाल है, ठीक है। 78 सिमिलरली वही है, 1/x क्या है fx है, 1/x fx है। 1/x का जब हम लोग अवकलज ज्ञात करेंगे तो आएगा माइनस 1/x², जो इधर दिया हुआ है f'(x), तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ex इंटू fx, ex इंटू 1/x, ex इंटू 1/x प्लस के, ex इंटू 1/x प्लस के। इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप लोग मैच कर लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर से इन डिटेल अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है k.i 0 k.k 1 3 इंटू -7 -21 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन 4x/5 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसमें क्या है, साइन का हो जाता है cos 4x/5 और 4/5 से डिवाइड कीजिए तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, यानी 5/4 cos 4x/5, ऑप्शन सी। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, अगला सवाल है कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात x 5 3 तथा 20 10 6 है, तो x का मान है। यदि दो समांतर रेखा है तो उसका दिक् अनुपात का रेशियो बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के, ठीक है। जहाँ a1 मान लेते हैं x, b1 है 5, c1 है 3, ये a1 है, b1 है, c1 है, इधर वाला हो जाएगा a2 b2 c2। ओके, रख दीजिए सबका वैल्यू, a1 x/a2 कितना है 20 इजिकल टू b1 कितना है 5/b2 कितना है 10, c1 कितना है, c1 है 3
इक्वल टू 3/6। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 3 2 जा 3 का 2 गुना है 6, 5 का 2 गुना है 10। तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखने पर, बोलिए, यहाँ क्या रखने पर उसका 2 गुना इधर 20 आ जाना चाहिए। 10 क्या रखेंगे, 10, तभी तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। तो x कितना आएगा 10, x इज 10। ठीक है, नेक्स्ट यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना है, सेम वही है, दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम होता है, वही लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फिर a1 इंटू c2/a2 का वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, हमको जो भी पूछा है a1 है a2 है ये वाला है और c1 है c2 है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, बीच से इसको खत्म कर दो, तो हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इस c2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो c1 यही पूछा है ना, c2 इंटू a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना आ गया c1, कितना आ गया c1। ऑप्शन चेक कीजिए, है क्या नो, है क्या कहीं पर, है क्या कहीं पर c1, देखो है क्या कहीं पर c1, यस है c1, ऑप्शन डी में c1 है। ओके, नेक्स्ट सवाल, लंब दिया हुआ है जी, दो परस्पर लंब, पहले समांतर दिया हुआ था, लंब में क्या होता है, लंब का कंडीशन होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के। तो इसका a1 इसका a2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 0। किसका वैल्यू पूछा है, 2x प्लस 3y का, 2x प्लस 3y का पूछा है, तो 20 को राइट साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा -20। सो ऑप्शन क्या, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है भाई, मापांक पूछा है, वेरी इजी। क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए 16 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए 25। एक्चुअली -5 और -4 का होता है, लेकिन स्क्वायर करने पर माइनस खत्म हो जाता है। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, ये भी हो गया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 25 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2। वेरी गुड, 5√2, जो भी बना है उनका अच्छा है, 5√2। अब इसमें देखिए ये दोनों मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इक्वल होगा कि नहीं, ऑर्डर अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का एलिमेंट भी इक्वल होगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है 1/2 मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है 1/2 मैट्रिक्स है, यानी इसका ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और इसका ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का यही होता है, तो इक्वल कीजिए, 2a-7 जो होगा a के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, a को इधर लेके आइए तो a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट वाला को इससे इक्वल करो तो 1 इज इक्वल टू b माइनस 1 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। ये एक ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए बोला, इधर उधर नहीं, जैसे दिया वैसे ही। पहले क्या लिखना है, a कितना आया है 7, उसके बाद b कितना आया है 2, तो 7,2 ऑर्डर पेयर में, ऑप्शन सी। नारंगी कलर है भाई, फिर जबरदस्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपल है, पेन चलाना है बस, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो देना है हमको। वीडियो लंबा जा रहा है, जाने देंगे। ओके, 1 का निकालेंगे, 1 का निकालने का मतलब इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 22 इंटू 9, 9 2 18, 9 2 18, 119, 9 2 18 -170। ओके, उसके बाद फिर है -1, अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी मारा था क्या। ओके,
अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 माइनस 85, अगेन प्लस 5 है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 40 माइनस 45, 40 माइनस 45, इसको निकालेंगे, 2 आएगा, ओके। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, -5 माइनस 25 आएगा, ओके। माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 25 ये 0 हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टी से निकलता, लेकिन ऐसे निकल गया, 0 आएगा, क्या आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर डिटर्मिनेंट पूछा गया, डिटर्मिनेंट पूछा 1 1 1 मल्टीपल है 1 का, ठीक है। इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन निकाल लेते हैं 0, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इसी को पकड़ते हैं 1, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 × 6 -2 लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 5 × 5 -7 हो जाएगा, और -1 ले लीजिए, -1 लीजिए तो 30 -28, 30 -28, ये हो गया -2 +4, और ये हो गया -2 -4 +4, 0 तो दिख रहा था क्योंकि ये मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ओके। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -sin θ × cosec θ, sin θ cosec θ 1 हो जाता है, तो ये हो गया -1, cos θ × sec θ भी 1 हो जाता है, लेकिन इधर फिर -1, तो -2, ऑप्शन सी, वेरी इजी। अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सेम आएगा, 2 - 3 0 4, 2 - 3 0, 2 - 3 0 4, गलत मारे भाई साहब आप, 2 - 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 - 3 0 4, तो इधर गया। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसमें 1 रो है, 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, 1 कॉलम है, सेटिस्फाइड, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यस, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। किसका 1/1, ये भी है सर 1/1, क्या निकाल ही लेते हैं, 6 - 5 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन इनवर्स 1/2, आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x इंटू फॉर्मूला इज साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू 1, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, जो भी हो सब करेक्ट। नेक्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये टोटल हो गया π/2, 2 से 2 कट गया पाई, साइन पाई कितना होता है जी, 0, साइन पाई देख लीजिए 0 होता है कि नहीं, कभी कभी आदमी भूल भी जाता है, 0 0 0, हाँ, साइन n पाई 0 होता है तो 0 होगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ओके, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, cosec π/2, sin π/2 1, cosec π/2 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, 2 से 2 कट गया, π/3, tan π/3, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2 √3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज वेरी इजी, d/dx ऑफ e टू द पावर x, cos x का होता है माइनस sin 5x इंटू 5 e टू द पावर x माइनस 5 e टू द पावर x माइनस 5 sin 5x, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, sin 2x cos 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x माइनस cos x, डिफ्रेंसिएशन इज माइनस sin x प्लस sin x, ओके, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x प्लस 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x sin x, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके।
नेक्स्ट 1/4 सेक 4x, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। सेक 4x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक 4x इंटू tan 4x, अगेन 4 मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि 4x का जब निकालेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो सेक 4x इंटू tan 4x, सेक 4x इंटू tan 4x, ऑप्शन ए। log e 10x, log e का होता है औकलज 1/x, जब 10x का निकालेंगे तो 10 आएगा, तो इसका हो जाएगा 10/x, 10/x, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सब देखिए, एक प्लेन से मूल बिंदु का दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डायरेक्शन रेशियो होता है उसका रूट स्क्वायर करके ऐड कीजिए और रूट निकाल लीजिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 61, वो भी अंडर रूट में, और जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसमें 61 से डिवाइड कीजिए, यही जो आता है किसी तल का मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा 11/√61, ओके, 11/√61। अच्छा, 100 गो पूरा गया, वाह जबरदस्त। तो इन वन गो आई हैव कंप्लीटेड 100 सवाल ऑफ BSc 2023 ऑप्शनल पेपर, ओके।